याद रखो, तारिक इब्न ज़ियाद ने एक तारीखी जुमला कहा था जवानों बुज़दिली की बात न करो, हम किसी दुनियादार के नहीं मदीने के ताजदार के गुलाम हैं। हमारा मिजाज ये है, जब अपने घर से निकलते हैं हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर जब हमारा कदम निकल जाता है तो हमारे कदम की शान ये होती है, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हमारा ये कदम वापस नहीं आता खाली, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर सीधे शहीद होकर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वापस नहीं लौटना है, ऑप्शन नहीं है। हम इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं, इस्लाम स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, स्पेन की सरजमीन पर 800 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। कितने? 800 साल। लेकिन आपको और भी एक नई बात बता दूं, उसी सरजमीन पर मुसलमानों ने एक तारीखी मस्जिद बनाई जिसको मस्जिद कुर्तबा कहा जाता है। जाकर सर्च कर लीजिएगा, नेट पर मिल जाएगी। आप जानते हैं मस्जिद कितनी बड़ी? दूर से लोग देखते तो लगता था किसी बादशाह का किला है। जिस मस्जिद में रोशनी के लिए उस जमाने में 7,500 चिराग जलाए जाते थे, जिस मस्जिद के 21 दरवाजे थे, जिसके मिंबर को मुख्तलिफ खुशबूदार लकड़ियों से बनाया गया, तो उसमें 36,000 लकड़ी के टुकड़े लगाए गए, जिसकी एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से जोड़ने के लिए सोने और चांदी की कीलें ठोकी गई। जिस मस्जिद की मेहराब वाली दीवार पर सोना और चांदी लगाया गया, आप जानते हैं वो अजीम मस्जिद आज की तारीख में उसमें अजान और नमाज नहीं होती, घंटे बजाए जाते हैं। अफसोस कीजिए, जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? सिर्फ हमारी नादानी की वजह से कि हम में से हर शख्स इस बात का भूखा रहा कि मनसब मुझे मिले, ओहदा मुझे मिले, पावर मुझे मिले, बात मेरी मानी जाए। और यही बदनसीबी इस कौम की आज की तारीख में यह भी है कि 70-75 सालों में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम अपना कोई लीडर न तैयार कर सके। और इस कौम के अंधेपन का एक बड़ा मामला यह भी है कि जो इनके लिए बोलता है वो किसी की बी टीम बन जाता है। इस कौम की बड़ी बदनसीबी है। आप जानते हो, अपनी आंखों से ऐनक हटाइए और पहचानने का शूर पैदा कीजिए, कौन अपना है कौन बेगाना है। आज के दौर में ये नहीं पहचानेंगे। आपने इतने जमाने में गैरों पे भरोसा किया, किसी कलमा पढ़ने वाले पर भी एक बार भरोसा करके देखिए, मुझे यकीन है मायूस नहीं होंगे, इसलिए कि हमने सबको देख लिया। जो इलेक्शन के जमाने में हमारे दरवाजों पे 10-10 बार आकर वोटों की भीख मांगते हैं, जब मेरे रसूल की इज्जत की बात आती है हम 20 बार उनके दरवाजे पे जाते हैं। प्रशासन के सामने एक जुमला कहना तो बड़ी बात है, ट्वीट के जरिए भी एक जुमला मुसलमानों की हिमायत में कहना नहीं चाहते हैं। जब ये सारी सिचुएशन मैं देख लेता हूं तो फिर बाद में यही दिल करता है कि मैं दिल खोल के कह दूं, सलाम है उस मर्द कलंदर पर जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया और कहा बात वही कबूल की जाएगी जिसमें मुसलमानों का नुकसान न हो, बात वही मानी जाएगी जिसमें दीन की मुखालिफत न हो, बिल वही माना जाएगा जिसमें कौम मुस्लिम के लिए नुकसान न हो। तुम कौन हो तो ये पास करने वाले? कौन रहेगा मुल्क में, कौन न रहेगा? याद रखो, ये मुल्क गरीब नवाज का मुल्क है, ये मखदूमे कुछोछा का मुल्क है, मुफ्ती आज़म हिंद का मुल्क है, ये मेरे ताजो शरिया का मुल्क है। आज हम पहचान नहीं पा रहे और हमारे यहाँ आज हालत ये है, छोटे पैमाने पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी कौम के लोग 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच रहे हैं और जाके जुमे में मस्जिद में हम हजरत दुआ करा दीजिए अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए और जाके दुआ कराना, हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। निजात ऐसी मिलेगी जालिम हुक्मरान से? याद रखिएगा, इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बड़ा बनना चाहेंगे, कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। बैठ जाइए एक जगह, उलमा को फैसल बनाइए और ये जिसको बड़ा मान लें उसको आप भी बड़ा मान लीजिए।
इसलिए कि सब मिलकर अपने अपने तौर पर लीडर बनेंगे। आज तक 75 सालों में कोई लीडर ना बन सका। वो वक्त आ गया है, वो हालत है, वो सिचुएशन है मुल्क की कि आज हर इलाके में कौम मुस्लिम की आवाज को बुलंद करने वाला एक लीडर हो। और आज की तारीख में अगर तुम्हारे पास बोलने वाला लीडर होता तो ये जलसा मस्जिद की 4 दीवारी में नहीं बल्कि रोड पर होता और हम दुनिया की आंखों में आके डाल के कहते बुज़दिल कौम से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम है। वक्त आ जाने पर हमने गर्दनें भी कटाई है मगर कदम पीछे नहीं हटाए। जरूरत है इस बात की, जाग जाइए, बेदार हो जाइए, एक हो जाइए, नेक हो जाइए और वो नारा फिर से लगाइए जो मेरे हाफिज मिल्लत ने दिया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, मौत है इख्तिलाफ। समझने की जरूरत है आज मेरी कौम को। हमारा हाल क्या है? अफसोस इलेक्शन के जमाने में हम पोस्टर दूसरों के लगा रहे हैं, फ्लैक्स दूसरों के लगा रहे हैं, होर्डिंग दूसरों की, वोट दूसरों के, मारहरा मुताहरा। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत का पीर खाना उसी मुबारक सरजमीन के एक बुजुर्ग जिन्हें सैयदुल उलमा कहा जाता है, उन्होंने कौम मुस्लिम को, मुझे ऐसा लगता है शायद ये पोस्टर फ्लेक्स लगाते देख लिया होगा। उन्होंने उस जमाने में कहा था किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमान, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, कायद बनो कायद। अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है, गुलामी के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया है, क़यादत के लिए पैदा किया है। गुलामी तुम्हें खत्म करना पड़ेगी, क़यामत क़यादत के मिजाज को अपनाना पड़ेगा। और आप जानते हैं इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सारे लोग मिलकर एक जगह बैठ जाइए, उलमा को फैसल मानिए और जिस पर ये मुत्तफिक हो जाए दिलो जान से उसे लीडर मान लीजिए। और ये याद रखिएगा, ये बात अगर आज नहीं मानेंगे आप, 2 साल बाद मानेंगे, 2 साल बाद नहीं मानेंगे, 4 साल बाद माननी पड़ेगी। सिचुएशन मुल्क की यह है कि माननी पड़ेगी आपको। कौन है आपके लिए बोलने वाला? कौन है आपके लिए आवाज उठाने वाला? इलेक्शन सिर्फ वोट लेने के लिए होता है, हमारे मसाइल हल करने के लिए नहीं। अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, एक सियासी पार्टी के लीडर ने एक बार मुसलमानों का नाम का ले दिया, फिदा हो गए मुसलमान, दीवाने हो गए, आशिक हो गए। और एक मर्द कलंदर हजारों बार सोते जागते मुसलमानों का नाम लेता है, सोते जागते हुजूर के इश्क की बात करता है। वो जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो उलमा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अपने खुतबे की शुरुआत करता है। क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं है जो अल्लाह को भी मानने वाला है, गुंबदे खजरा के मकीन की भी इज्जत करने वाला है। हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा। बहुत अच्छा। क्या वक्त नहीं आया अब हमारे लिए ये समझने के लिए कि मुसलमान क्या फैसला करें हालात के तनाजुर में? जरूरत है इस बात की, समझिए। मुझे याद आता है इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम बुज़दिल बन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, छुप जा रहे हैं, नाम आ जाएगा। अरे इस नाम को इतना डरिए मत, हो सकता है कि ये नाम इस लिस्ट में आए तो मुस्तफा की शफाअत की लिस्ट में भी आ जाए। ये इस लिस्ट में नाम आए तो हुजूर की शफाअत की लिस्ट में भी नाम आ जाए। कुरान अजीम पढ़ लीजिए, हदीस में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरों और जिस्मों को नहीं देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। दिल बेहतरीन होगा तुम्हारा, नियत बेहतर होगी तुम्हारी, तो तुम्हारी नियत की बुनियाद पर फैसला होगा। आज इतनी बड़ी तादाद में आज मुसलमान है, मगर हालत क्या है बुज़दिली? मैं इसी मुल्क में आपको एक नाम बताऊं, मुझे चलते चलते बात याद आई। एक नाम है, बड़ी पसंद है मुझे, हमेशा कोशिश करता हूं जिक्र हो। उस जात को अल्लामा सैयद किफायत अली काफी कहते हैं। सुभान अल्लाह। और चूंकि मुहर्रम का मौका तो मुझे याद आई, कौन कौन किफायत अली काफी? अगर शजरे पर गौर कर लें तो मेरे आका हुसैन की औलाद में से है, और जब आका हुसैन की औलाद में से हैं तो हम मुतमईन हो गए। अब ये शेर है, ना ये डरने वाला है, ना ये दबने वाला है। हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर आप जानते हैं
अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता इस्त्री लगाई गई और उनके जिस्म की खाल जब हट गई, अंदर का गोश्त नजर आने लगा, तो अंग्रेजों ने उनके जिस्म पर नमक लगाया ताकि तकलीफ और बढ़ जाए। लोग हमारी कुर्बानियों को बोल रहे हैं इस मुल्क में, ये हमारी कुर्बानियां हैं जो दुनिया इज्जत के साथ इस मुल्क में जिंदगी गुजार रही है। नमक लगाया और उनसे कहते थे अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, अंग्रेजों का साथ दे दो। तो जानते हो अशफाकुल्लाह खान क्या कहते थे? अशफाकुल्लाह खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कौन? अल्लाह अकबर, बहादुर शाह जफर। कौन बहादुर शाह जफर? रंगून की जेल में जिसके जवानों के सर कटे हुए पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने ऐसे आलम में भी कहा था, याद रखना गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान। कौन थे ये कलमा पढ़ने वाले थे, ये हुजूर के गुलाम थे, ये मुस्तफा के आशिक थे, जो किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने डरने वाले नहीं थे। इन्हें यकीन था मौत आनी तो है, आनी है तो आनी है, अल्लाह का हुक्म है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। कौन? किफायत अली काफी। इसी मुल्क की आजादी के मौके पर उनको गद्दार कह के गिरफ्तार किया और फांसी का ऐलान किया। ज़हन हाज़िर है आपका? ज़हन हाज़िर है? ऐलान किया। 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को तख्ते-ए-दार पर लटकाने वाले हैं, रोजे से हैं। का मौलाना आखिरी ख्वाहिश कोई हो तो बयान करो। आखिरी ख्वाहिश हम होते तो न जाने क्या कहते हैं, मगर सलाम है उस मर्द कलंदर को, सलाम है उसकी सोच को। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब तख्ते-ए-तार पर लटकाया गया, गले में फांसी का फंदा है, रोजे की हालत से, मौलाना आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। मुस्कुरा के कहते हैं, जालिमों, हुजूर के गुलाम की आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो, हुसैन के शहजादे की आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो पाक में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कौन थे ये डरने वाले दबने वाले? नहीं थे, हमारे आइडियल हैं जिन्होंने हमारे अंदर ये शोर पैदा किया, जवानों तुम्हें डरना नहीं है, मौत आनी है, मगर दुनिया के चाहने से नहीं, मौत आएगी तो अल्लाह के चाहने से। हमें ये मिजाज दिया। आप जानते हैं एक और नाम है, बड़ा नाम है, मुझे याद आता है, सद्दाम हुसैन। क्या नाम है? क्या नाम है? जरा जोर से बोलिए। ठीक है। एक नाम और भी है। क्या नाम है? बोल नहीं रहे आप? थक गए आप? थक गए? गर्मी तो है, इसी गर्मी को तो पैदा करना है हमें, गर्मी ही पैदा करनी है, ताकि जिनके हौसले सर्द पड़ गए हैं वो आज फिर भी फौलादी चट्टान की तरह हो जाए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सद्दाम हुसैन का जब दौर आया, फांसी के लिए ले जा रहे थे, उससे कहा आखिरी ख्वाहिश। देखो कुछ लोग कितने अजीब होते हैं ना, आखिरी ख्वाहिश का मेरा जो कोट है वो मुझे पहनाओ, मेरा जो कोट है। यकीनन ये बात उन लोगों के जहन में आई होगी कि देखो मरने जा रहा है, लेकिन कितना बड़ा नवाब है, मरते मरते इसे कोट चाहिए। लेकिन उसने कहा मुझे कोट चाहिए, कोट इसलिए नवाबी के लिए नहीं चाहिए। मेरा जिस्म सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना, मेरा जिस्म कांप रहा है। ऐसे आलम में अगर तुमने मुझे फांसी दी
तो दुनिया देख के कहेगी सद्दाम दुनिया से गया, कांपता गया, मुझे कोट पहना दो ताकि दुनिया से जाऊं, चला तो जाऊं मगर कांपता ना जाऊं, ताकि दुनिया जान ले सद्दाम किसी बुज़दिल माँ का बेटा नहीं, बहादुर बाप का बेटा था। वाह वाह, मुझे कोट इसलिए पहनाओ, मैं आने वाली नस्लों को बुज़दिल बना के जाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी नस्लों को बहादुर का मिजाज और पैगाम दे के जाना चाहता हूँ। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे जो है अकाबिर थे, जिनके तरीके पर आज हम चल रहे हैं। अफसोस कि आज हम हुसैनी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरबियत, हमारा अंदाज, हमारा तर्ज, हमारी जिंदगी इन सारी चीजों से अलग हटी हुई है। मैं आपसे कहता हूँ हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाइए, हुसैनी बन जाइए। आज के जमाने में हुसैनी सिर्फ हलीम वाले नहीं, हुसैनी हलीम वाले नहीं, असली हुसैनी बन जाइए और हुसैनियत का किरदार अदा कीजिए। और ये मत सोचिए, आपको मालूम है आज हमारे उलमा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं ना उलमा काम नहीं कर रहे हैं, क्या काम करें? मैं यही अर्ज कर रहा था, उलमा क्या काम करें? मिसाल के तौर पर एक आलिम ने अपने मोहल्ले में ढोल पर पाबंदी लगाई, गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा, पाबंदी लगाई। अब हर जगह ऐसा होता है, किसी भी बात को 100% मानने वाले लोग नहीं होते। 80 लोगों ने मान ली, 90 लोगों ने मान ली, 95% लोगों ने मान ली, 5 बंदों को समझ में नहीं आई। आज हालत यह है कि ये 5 बंदे हमारे इलाके में इतने पावरफुल हैं जो 95 बंदों पर हावी हो जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं? मेरी बात पे तवज्जो है आपकी? ये 5 बंदे 95 बंदों पर गालिब आ जाते हैं। आप जानते हो क्यों? ये हावी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो 95% बंदे हैं वो बोलते नहीं। वो बंदा बाहर इमाम साहब को जाके गाली दे, बुराई करे, तो वो डायरेक्ट आके इमाम साहब से कहेंगे हजरत वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, वो आपके लिए इस चीज की जरूरत ही नहीं है, इस चीज की जरूरत ही नहीं है। आप अपने लेवल पर नीचे, क्योंकि एक आलिम का काम मस्जिद के बाहर लाठी लेके लड़ने जाना नहीं है, शरीयत का पैगाम सुनाना आलिम का काम है, उस पर अमल करना ये आपकी जिम्मेदारी है।